इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यहां पर सिर्फ मैं आईडी रख देता हूं, व्हाट हैपन, वो भी परेशान थी बिनकर। और मस्त दो परेशान लोग मिले आपस में। वो मुझे कहती है, सर व्हाट हैपन, व्हाट शुड कॉल प्रोटोकॉल, सर व्हाट शैल वी डू, इट्स अ प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा मैं आईडी बार बार अंदर रख रहा हूं, आप लोग बार बार निकलवाते हो। व्हाट शैल वी डू, इट्स अ प्रोटोकॉल ना। तो मैंने कहा ठीक है देखो, मैंने ऐसे बात की, हाँ देखो। तो मैंने उसकी शक्ल पे देखा, वो भी ऐसे कर रही थी। एक्चुअली मुझे लगता है वो भी लड़के आई थी किसी से। तो उससे कहा सॉरी बट व्हाट, हम भी क्या कर सकते हैं, दिस इज कैमरा वगैरह। मैंने कहा ठीक है वापस करो, मैंने ऐसे बात की, ठीक है वापस करो। मैंने अंदर रखा और मैं ऐसे एटीट्यूड में अपने आप से बात करते ना कि इनको दिखाई दे अभी गुस्सा है। मैं जैसे बस में बैठा और बस जो है वो प्लेन की तरफ जा रही थी, तब मुझे परमेश्वर ने एक बात कही। उसका जॉब है, वो कैमरा के नीचे थी, उसकी क्या गलती, उस पर क्यों गर्म हो रहा था तू? हाँ, कल अगर वो तेरी मीटिंग में आए, मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे कहा कल तू तू कहां जा रहा है? मैंने कहा मैं यहां जा रहा हूं। कल वो अगर तेरी सभा में आके पहली रो में बैठ जाए और वो तुझे देखे, ही इज अ पास्टर। बड़ा शर्मिंदा हुआ कि एक्चुअली मैं रूड था और मुझे परमेश्वर ने दिखाया दिस इज नॉट अ गुड मैनर्स। और मैंने घर जाके मैंने प्रभु से बड़ी माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु मुझ पे दया कर, मैं दोबारा ऐसे न करूं, इसके लिए मुझे फजल दे। सुनिए, कोई है यहां पर जो मेरी तरह ऐसा है कि मैं अकेला यहां पर ऐसा हूं? कोई है यहां पर, आप भी परेशान होके कभी कभी ट्रेन में किसी को मार धाड़ देते हैं? कभी आपने ट्रेन के झगड़े देखे? ओ, दादर से डोंबिवली तक मारते, दादर पे शुरू करते मारना, डोंबिवली तक मारते रहते। और डोंबिवली में फिर आएगी आंटी, है चल रे बाहर, चल बाबा, चल बाबा चल अंदर। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में सीखो तुम्हारे खुदा को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये नोहा की जिंदगी थी। दिस इज अ लाइफ ऑफ नोहा। ये उसका आज्ञा पालन था, वो वही करता था। आप सोचो, वो ऐसे दिनों में रह रहा था जब उसके सामने कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रीचर नहीं था, कोई उसके पास यूट्यूब नहीं था, कोई उसके पास संगति नहीं थी। ओ, हमारे सामने तो एग्जाम्पल रहता है कि ये बंदा बहुत मेहनती है, ये बंदा बड़ा आत्मिक है, हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन बताओ, उन दिनों में जो उसका ग्रैंडफादर हनोक था, जो खुदा के साथ चलता था, वो भी उठा लिया गया था। कौन था उसके सामने, मुझे बताइए। बाइबल कहती है हनोक खुदा के साथ चला। और आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है जब नूह था, उन दिनों में हनोक इस पृथ्वी पर था ही नहीं। मुझे बताइए, जो उसका ग्रैंडफादर था वो खुदा के साथ चलता था, लेकिन अब उसका ग्रैंडफादर भी यहां पर नहीं था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा इंस्पिरेशन की नीड, हमेशा इंस्पिरेशन का वेट मत करिए। आपके पास एक महान उदाहरण है और वो यीशु मसीह है। इज जीसस। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर कर रहा है तो हम क्यों ना करें। पास्टर और भी बहुत अच्छे काम करता है, वो तो नहीं करते? हाँ, पास्टर सारी सारी रात दुआएं भी करता है, आप करते हो? पास्टर 6 घंटा सोता है खाली, और तुम्हें 12 घंटे से पहले नींद खुलती नहीं तुम्हारी।
कई लोग कहते हैं अगर हम लोग से कुछ गलती हो जाएगी ना, इसमें क्या हुआ, हमारे पास्टर भी तो करते हैं, पास्टर और बहुत कुछ करते, उस पे तो ध्यान नहीं है, नेगेटिव चीजों को तो प्रॉपर पकड़ते हो। निकलिए इस फरीसीपन से बाहर एंड कम इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड। बहुत लोग बोलते हैं एक दूसरे को, पता है चर्च के अंदर कभी कभी, हमारी चर्च की नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, ओ हमारे पास्टर तो करते हैं, अरे इनका क्या है, इनका तो है ही। पास्टर के अंदर कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर कलीसिया के पास्टर के अंदर कुछ बुराइयां और कुछ खूबियां भी होती हैं। अच्छाइयों को पकड़ो, बुराइयां खुद ही खुदा पकड़ लेगा हमारी। मुझे आज भी याद है, मैं पुणे की चर्च में गया था, बहुत खूबसूरत वहां बात लिखी थी, हमारी कलीसिया में आने के बाद कुछ बुरा लगे तो हमें बताएं और कुछ अच्छा लगे तो सबको बताएं। हाँ, कभी कभी लोग है ना फोन पे एक दूसरे से बात करते, अरे छोड़ यार इसको क्या पता, और बड़े औसम तरीके से लास्ट में कहते हैं कृपया पास्टर को मत बताना। और आपको पता नहीं है वो आदम की सच्ची संतान है, आपने मना किया, अब बात खुलेगी खुलेगी। डोंट डू दिस। बाइबल कहती है जो जो मुंह बंद करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, ये मेरी बाइबल कहती है। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है नूह एक धर्मी व्यक्ति था, और सबसे बड़ी बात, नूह के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो खुदा के साथ फिर भी चलता था, वो परमेश्वर के साथ। मैं आपको बताऊं कुछ अजीब बात, आपके अंदर उसका डीएनए है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यू हैव द डीएनए ऑफ नोहा, आपके रगों में वो ब्लड है। क्योंकि बाइबल कहती है आदम की जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई। यू नो ब्रदर, दुनिया इतनी विकट थी उन दिनों में, इतनी गंदी हो गई थी कि अगर प्रभु चाहता सबको, लोगों को खत्म कर देता, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया वो सृष्टि को खत्म करेगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा प्रभु लोगों में गड़बड़ियां थी तो लोगों को खत्म कर देता, जल पर ले लाने की क्या जरूरत थी। खुदा ने कहा उन दिनों में ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे न केवल लोगों को पर अपनी ही सृष्टि को भी खत्म करना पड़ा। जरा आप सोचो, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर इन दिनों में हमें पवित्रता में चलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आंखों की वासना, ये सारी चीजें हमें घेर लेती हैं। मुझे बताइए नोहा के सामने कौन था? मैं आपको कहना चाहता हूं आप यीशु को अपने सामने रखकर जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। कहिए एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी नहीं ठहरेगा, वो इसलिए भी धर्मी ठहरेगा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता है। यस, हालेलुया। खुदा की खुशी के लिए जियो, परखो उसे क्या पसंद है, पवित्र आत्मा से कहो वो आपके विवेक को इतना जीवित रखे कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो वो आपको सेकंड्स में दिखाए कि ये ठीक नहीं था। मैं फिर से कहूं, आज एक प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपके दिल को ऐसा, आपके विवेक को ऐसा बना दे वो कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो ना, वो आपको सेकंड्स में दिखा दे, आपको नातान की जरूरत न पड़े। यू डोंट नीड ऑफ द नाथन। कितनों की बात जानते हैं, दाऊद को नातान की जरूरत पड़ी। कौन था नातान ब्रदर? ये वही था जिसने दाऊद को आके बताया कि तूने गलत किया है। कहिए प्रभु मुझे तू खुद बता, मुझे नातान की जरूरत न पड़े। क्या है, कभी कभी लोग है ना ऊंचा सुनते,
इब्रानियों में लिखा है तुम ऊंचा सुनने लगे हो। कभी कभी परमेश्वर जब बात करता है ना, लोगों को सुनाई नहीं देता, इसलिए परमेश्वर एक सेकंड हैंड को यूज करता है आपके लिए। इसलिए बाइबल कहती है हर प्रकाशित वाक्य में एक दूत को किसे लेटर भेजा, क्योंकि लीडर सब ब्लाइंड हो गए थे। अब आइए नूह के जीवन की एक दूसरी बात सीखेंगे हम। ये इसकी लाइफ है, याद रखना। कितने लोगों ने पहली चीज समझी? खुदा को खुश करने का मतलब क्या है? जो उसको पसंद आता है वो करो। और बता ये कैसे पता चलेगा? उसके साथ चलो, जैसे मैं पीटर भाई के साथ चलता हूं। मुझे सब पता चल गया। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब इनके साथ चलूंगा ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद को समझा के आऊंगा दाल ही खानी है, मैं खुद को समझा के आऊंगा वड़ा पाव ही खाना है, और मैं खुद को सर पे पट्टी बांध के आऊंगा कि ऊपर बैठना ही है और चक्कर खाने ही है। यस, क्योंकि मैं भाई को जान गया, ये उनको अच्छा लगता है। आप भी सीख लो, आप भी जान लो। अरे मैं तो कहता हूं नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक का नाम लिखो हाउ टू प्लीज गॉड। फिर से कहूं, आज घर जाओ ना, एक मस्त नोटबुक बनाओ, लाइब्रेरी जो आपकी है उसमें रख दो उसको। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, उस बुक का नाम रखो हाउ टू प्लीज गॉड। प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, और वो हर लिस्ट बनाओ जो खुदा को अच्छी लगती है और वही करो। एक और चीज बताऊं जो खुदा को बड़ी पसंद है, सॉरी पसंद नहीं है, बताऊं? अ प्रेयरलेस लाइफ। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये जिंदगी। वे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में प्रेयर को कोई मुख्य स्थान नहीं दिया, जो हमेशा लाल समुद्र के आने का इंतजार करते, ऐसा कभी ना करें। पॉल वॉशर ने कहा तब भी प्रार्थना करो जब तुम्हारी ज़ील शांत है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। तूफान के समय में तो हर कोई यीशु को जगा देता है, लेकिन तब भी प्रार्थना करो जब आपकी झील शांत है। कहिए प्रार्थना न करना, यह हमारे खुदा को बिल्कुल। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी चीज के बारे में बताना चाहता हूं। यह पहले से भी अधिक ब्यूटीफुल है। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह को चुना क्योंकि वो उसके साथ चलता था। अब परमेश्वर ने नूह पर अपना मास्टर प्लान रिवील किया। परमेश्वर ने उसे कहा मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। अब एक काम कर। हां प्रभु, क्या करना है? अब एक काम कर, एक जलयान बना, एक आर्क बना, और जब पानी आएगा वो आर्क तुझे बचाएगी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक किताबें और बाइबल के कुछ रेफरेंसेस ये बात समझाते हैं। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं? पृथ्वी बनने के बाद कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी, तो खेती कैसे होती थी? ओस से। ओस क्या होती है ब्रदर? जब आप सुबह उठते हो ना, आप लोहे की चीजों को टच करके देखो, गीली होती है। एक ओस होती है, एक हवा होती है, उसमें पानी होता है, और बाइबल कहती है ओस से जो खेती थी वो सींचती थी। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति ने कभी आसमान से बारिश नहीं देखी है, और परमेश्वर उसे कहता है बारिश होने वाली है। उस आदमी का फेथ देखो। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने विश्वास किया, और बाइबल कहती है उसे आर्क बनाना शुरू की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, पहले मैंने कर्म की बात की, अब मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है कर्म और विश्वास एक साथ होते। आप जानते हो नूह ने क्या विश्वास किया? यस, बारिश होगी।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस पर भरोसा करिए, वो करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर दो। ओ, मेरी दुआ है आपके पास सूबेदार जैसा विश्वास हो। प्रभु यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहां से कह दे, मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। लॉर्ड से द वर्ड। आप सोचो, नोहा जलयान बना रहा था, लोगों को बता भी रहा था, अरे आओ, मैं खाली हम लोग खाली 8 हैं, हम छोटी बोट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी बना रहा हूं तुम्हारे लिए। कोई नहीं आ रहा था, फड़प नहीं हुआ, उसे लगातार जारी रखा। और आप सोचो, उसने उस बात पर भरोसा किया जिस बात को किसी ने कभी नहीं देखा था। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब लोगों के सामने वो जाता होगा और कहता होगा बारिश होने वाली है, लोग लकड़ी लेके अपने दांतों में डालते होंगे। लोग ऐसे बोलते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, काका, ओए ओ काका, कौन सा पिया है? काय का बारिश, कभी बारिश होता है क्या? ए चल चल, ए मुन्नू चल। लोग ऐसे मजाक उड़ाते होंगे, होता है ना कभी कभी। आप देखो, यहां पर कुछ लोग आते होंगे, जरूर सोचते होंगे, हंसते भी होंगे कुछ बातों पे। बाइबल कहती है, अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। माय बाइबल सेज, इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम। और वे कहेंगे, क्या हुआ भाई, बहुत बोलते थे, वो आएगा आएगा आएगा। पर बाइबल कहती है, उन्हें इस बात को याद करना चाहिए कि उसके बनाए हुए आसमान और पृथ्वी उसके वचन के द्वारा स्थिर हैं, और जो उसने कहा है वो उसे करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारा यीशु आएगा। Our Lord will come। वो आएगा। किसी ने नहीं देखा था बारिश कैसे होगी, बारिश आई। हमने भी नहीं देखा है कभी कोई आसमान से उतरा। शायद हो सकता है आपने प्लेन चलते हुए देखा है, परिंदे उड़ते हुए देखे हैं, आपने प्लेन और बहुत सारी चीजें उड़ते हुए आसमान में देखी हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी आप आसमान पर एक सेना आते हुए देखने वाले हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है आसमान में परिंदे उड़ते हैं, आसमान में प्लेन चलते हैं, रॉकेट्स चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी आप अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और आसमान से हमारा परमेश्वर वापस आएगा। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए, वो बहुत जल्द आपको लेने आने वाला है। हमारी बाइबल कहती है, उससे हमसे प्रॉमिस किया है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यीशु का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो धर्मी है। Now he will come for the righteous one। इसलिए थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा है, अब वो अपने लोगों में महिमा पाने आएगा। पहले वो अपने लोगों में श्रापित बनने के लिए आया। बाइबल कहती है पाप उठाने के लिए आया, बीमारियां उठाने के लिए आया। बाइबल कहती है हमारी लानतें उठाने के लिए आया। पर बाइबल कहती है अब वो इन सब के लिए नहीं आएगा, अब वो अपने लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा। अब वो अपने पवित्र लोगों के बीच में राज्य करने के लिए आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए। प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रभु का मार्ग तैयार करो। किसी ने नहीं देखी थी बारिश। इस आदमी का विश्वास देखो। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप यहां से जाएंगे ना, कल्याण आएगा, भाई का पुतला आएगा,
वहां से आप किसी से भी पूछो पतरी पुल, पतरी पुल के बिल्कुल दाहिनी तरफ देखिए जहाज बनते। मैंने अपनी आंखों से देखे। आप दाएं बाएं है ना पतरी पुल में देखिए, वहां पर छोटे छोटे जहाज बनते हैं। जहाज हमेशा हमेशा जहां पर पानी होता है ना उसके पास में बनते। आप देखते रहेंगे लोहे के कटने की आवाजें आती हैं। नोहा ने अपना जहाज, अपनी कश्ती अपने घर के पास में बनाई। नोहा जानता था प्रभु यहां से उठाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपके पास ऐसा फेथ है? सोचो, खुदा अगर आपको यह कहे ये जितने भी बल्ब ऊपर लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, इनमें से दूध बहने वाला है। मेक सेंस? अगर खुदा आपको कहे ये जो जितने भी लाइट्स लगी हुई है ना, इसमें से है ना बंदर निकलने वाले, आप कहोगे ब्रदर पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? अब सोच रहे हो खुदा ने उससे क्या कहा? नोहा, बारिश होने वाली है, आसमान से पानी आएगा, पृथ्वी के झरोखे खुल जाएंगे। और उस आदमी ने बच्चों जैसा विश्वास दिखाया उसे। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो चीजों में स्ट्रांग बनो, ओबीडियंस एंड फेथ। अपने आज्ञा पालन में और अपने विश्वास में मजबूत बने। आप जानते हो आपका विश्वास आपकी भक्ति पर नहीं होना चाहिए। मैं 3 घंटा प्रेयर करता हूं, मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ती हूं, मैं रोज फास्टिंग करती हूं, खुदा को मुझे सुनना ही पड़ेगा। यह विश्वास खुदा को नहीं चाहिए। विश्वास उसकी विश्वास योग्यता पर होना चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपका विश्वास स्वयं की भक्ति पर नहीं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर पर होना चाहिए। आप जानते हो आपके विश्वास को अल्प विश्वास में क्यों बदल जाता है आपका विश्वास? क्योंकि आपका विश्वास आपकी भक्ति पर है। जिस दिन बहुत प्रेयर की, फेथ। जिस दिन नहीं हुई, कोई फेथ नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, ये भक्ति पर विश्वास है। अब बहुत सारे लोगों को देखिए, उनका विश्वास खुदावन पर नहीं है, उनका विश्वास खुद की राइचियसनेस पर है। आज मैंने बहुत प्रेयर की है, आज तो कुछ होने वाला है। गलत। आज मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया है, आज कुछ होने वाला है। कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु ने आपकी भक्ति को श्राप दिया है? कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु ने फिग ट्री को कर्स किया था? क्यों? क्योंकि आदम ने इसी के कपड़े पहने थे। प्रभु ने कहा नहीं चाहिए। कहिए प्रभु को हमारी धार्मिकता, बोलो बाजू वाले को, से बाजू वाले को बोलो, बोलो दूर दूर तक नहीं चाहिए, निकलो इधर से। और उस दिन एक व्यक्ति विवाह के अंदर वो वस्त्र पहन के आया जो विवाह के नहीं थे, तब उसे निकाल दिया गया। गेट आउट। यीशु के कपड़े चाहिए। तो ब्रदर, आपको कहने का मतलब ये है ना, हम लोग आज से प्रेयर न करें, बाइबल भी न पढ़ें, हमारी भक्ति तो कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं वो सुनना जो मैंने कहा भी नहीं। बहुत लोग हैं ना जो वही